ये तो कम से कम 3 से 4 बड़े तिरंगे के कपड़े हैं। क्यों ना मैं इन्हें घर लेकर चलती हूँ। वैसे भी शायद इनका यहाँ कुछ काम नहीं है। इन्हें धोकर इन कपड़ों की मदद से मैं अपनी 5 बेटियों के लिए ड्रेस बनाऊंगी और मेरी 5 बेटियां जरूर उस कंपटीशन को जीतेंगी। ममता उन तिरंगों के कपड़ों को उठाती है और घर लाकर उन्हें अच्छे से धोकर सुखाकर अब उनसे अपनी छोटी सी सिलाई मशीन पर तरह तरह के अलग अलग ड्रेस बनाती है। एक काम करती हूँ, इनके ऊपर थोड़ी सी मोतियां भी लगा देती हूँ, इससे ये फ्रॉक और सुंदर लगेगी। अभी तो मुझे ये बाकी की ड्रेस भी तैयार करनी है। हे भगवान मदद करना मेरी, ताकि मैं जल्द से जल्द बाकी के ड्रेस तैयार कर सकूं। ऐसी भी क्या मजबूरी थी ममता की जो ड्रेस खरीदने की बजाय उसे इस तरह ड्रेस बनाना पड़ रहा था। तो आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये क्या, तुम लोगों ने 7 तो यही बजा दिए। जल्दी से चलो, हमें आधे घंटे में स्कूल पहुंचना है। आज स्कूल में मेरा टेस्ट है, कहीं तुम लोगों की वजह से मेरा टेस्ट ना मिस हो जाए। और ये क्या शालू, तुमने तो अभी तक अपनी यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी है। जल्दी से तैयार हो जाओ। दीदी कैसे पहनो, देखो ना मेरी शर्ट बिल्कुल टाइट हो गई है, अब तो बटन भी नहीं लगता है। माँ से कितनी बार कहा है कि एक नई शर्ट दिला दो, लेकिन माँ सुनती ही नहीं है। शालू, तुम जानती हो ना कि बाबा की तबीयत खराब है। माँ कितनी मुश्किल से लोगों के कपड़े सिलकर हम 5 बहनों को पढ़ा रही है, और इसमें भी तुम्हें जिद करनी है। शालू बेटा, अभी तो तुम ये शर्ट पहन लो। जब तुम स्कूल से आओगी ना तो मैं इसके अंदर अस्तर लगाकर इसे थोड़ा बड़ा कर दूंगी, और जैसे ही थोड़े बहुत पैसे आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए नई शर्ट ले आऊंगी। माँ, आप हमेशा यही कहती हो। पूरा साल निकल गया लेकिन आपने अभी तक हमें एक भी नया कपड़ा नहीं दिलाया। यहाँ तक कि ठंड के मौसम में भी हम लोग बस एक ही स्वेटर पहन कर रहते हैं। अपनी बेटियों की बात को सुनकर ममता को उनके लिए काफी दुख होता है, जिसके बाद अब 5 बहनें अपने स्कूल आ जाती हैं और अपने अपने क्लास में चली जाती हैं। तभी हर क्लासरूम की क्लास टीचर सभी क्लास में 26 जनवरी के लिए अनाउंसमेंट करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस 26 जनवरी पर हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है। इस एनुअल फंक्शन में हम लोग एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन करवा रही हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को 26 जनवरी से रिलेट कर कोई भी एक ड्रेस तैयार करनी है और उसी 26 जनवरी के दिन पहननी है। जिस भी स्टूडेंट की ड्रेस जज को सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी उसे स्कूल की तरफ से प्राइज दिया जाएगा। साथ ही साथ उसे आर्ट हाउस का लीडर भी बनाया जाएगा। टीचर के अनाउंसमेंट सुनकर सभी बच्चों में चहल पहल शुरू हो जाती है। मैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। हमारी माँ को तो इतनी अच्छी सिलाई आती है, वो तो हमारे लिए कोई ना कोई ड्रेस बना ही देंगी। पूनम, मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी से स्कूल की छुट्टी हो और हम फिर माँ को जाकर इस कंपटीशन के बारे में बताएंगे। तुम देखना, हम इस कंपटीशन को जीतेंगे। क्या कहा तुमने? तुम गरीब बहनें इस कंपटीशन को जीतोगी? अरे, जिनके पास पहनने के लिए एक ढंग की नई यूनिफॉर्म नहीं है वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नई ड्रेस पहनने की बात कर रही हैं। जरा अपनी हैसियत देखकर बात किया करो। प्रीति, तुम कुछ ज्यादा फालतू नहीं बोल रही हो? भूलो मत, मेरे पापा इस स्कूल के प्रिंसिपल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे बस अपने पापा से एक बार कहने की देर है। 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम बहनों को इस स्कूल से निकालने के लिए, समझी तुम? प्रीति अपनी अमीर सहेलियों के साथ मिलकर पूनम और अंजलि का काफी मजाक उड़ाती है। सभी बहनें स्कूल खत्म होने के बाद घर आती हैं और एक एक कर अपनी माँ को उस कंपटीशन के बारे में बताती हैं। सारी सर्दियों में तुम हमारे लिए एक भी नया कपड़ा नहीं लेकर आई और न ही अपने हाथों से हमारे लिए कुछ सिला। इस 26 जनवरी पर हमारे स्कूल में इतना बड़ा कंपटीशन हो रहा है, हमें भी एक कंपटीशन को जीतना है। प्लीज आप हमारे लिए एक नई ड्रेस ले आओ ना। ला नहीं सकती तो कम से कम आप बना तो सकती हो ना। आप तो इतने लोगों के कपड़े सिलती हो, क्या हमारे कपड़े नहीं सिल सकती? सकती हूँ बेटा, लेकिन नए कपड़े सिलने के लिए भी तो हमें कपड़ों की जरूरत होगी। आजकल मार्केट में कपड़ों के दाम काफी बढ़े हुए हैं और घर में लोगों के कपड़े सिलने के बाद जो कतरन बचती है वो इतनी नहीं है कि मैं उनसे तुम्हारे लिए कुछ बना सकूं। पूनम, कोमल, शिल्पा, शालू, अब माँ से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। इस साल ना सही तो हम अगले साल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? चलो अब सब उठो और अपनी अपनी पढ़ाई करो। 5 बेटी अपनी जिद छोड़कर उठती हैं और पढ़ाई करने लग जाती हैं। वहीं इतनी उम्र में अपनी बेटियों की समझदारी देख ममता को मन ही मन काफी दुख होता है, लेकिन बेचारी ममता कर ही क्या सकती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और अब 26 जनवरी का दिन करीब आ रहा होता है। सुहानी, तुम इस 26 जनवरी पर किस तरह की ड्रेस पहनोगी? मेरी मम्मी ने एक फैशन डिजाइनर से मेरी ड्रेस के लिए बात की है। वो फैशन डिजाइनर खुद ही मेरे लिए एक सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। मेरी मम्मी ने भी सेम चीज की है। हमारे पास इतना पैसा है कि हमें तो कोई भी चीज खुद से करने की जरूरत नहीं है।
जरा से पैसे फेंको और सब चीज अपने आप हो जाती है। अंजलि, पूनम, तुम लोग क्या पहन कर आओगी इस कंपटीशन में? कहीं बोरा पहनने का तो इरादा नहीं है ना तुम्हारा? अरे सुहानी, बोरा तो फिर भी ठीक है। आजकल की तुमने मॉडल को देखा है, कोई कोई तो पन्नी ही लपेट कर आ जाती है। वैसे मैंने कुछ हटकर पहनने को कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं तुम भी उस मॉडल की तरह पन्नी लपेट कर आ जाओ। वैसे भी तुम्हारी हैसियत पन्नी लपेटने की ही है ना कि हमारे जैसे फैशन डिजाइनर से कपड़े बनवाने की। एक तरफ जहां बड़ी बहनों को उनकी क्लास के अमीर बच्चे चढ़ा रहे थे, वहीं छोटी बहनों का भी उनकी क्लास में यही हाल था। छुट्टी के बाद पांचों बहनें मुंह लटकाकर घर आ रही होती हैं कि तभी उन्हें रास्ते में कई सारे तिरंगे के कपड़े पड़े मिलते हैं, जिसे देख, दीदी ये देखो, यहाँ कितने सारे तिरंगे पड़े हैं, कोई इन्हें उठा क्यों नहीं रहा है? आजकल के लोग तो बस फैशन के लिए तिरंगे खरीदते हैं और जरा सा दिखावा करके उन्हें वहीं फेंक देते हैं। कितने सारे तिरंगे इधर उधर पड़े हैं, कहीं कोई इस पर पैर न रख दे। तुम सब जल्दी से मेरे साथ इन तिरंगों को उठाने में मदद करो। पांचों बहनें आसपास पड़े सारे तिरंगे को उठाकर सीधा घर ले आती हैं। बच्चों, ये तुम इतने सारे तिरंगे कहाँ से लेकर आए? क्या स्कूल वालों ने दिए? ये रास्ते में पड़े थे तो इसलिए हम इन्हें यहाँ पर ले आए। वहाँ किसी के पैर में आते तो अच्छा नहीं लगता ना, अब ये यहीं पर रहेंगे। पांचों बहनें उन कपड़े की तिरंगा को संभाल कर रख लेती हैं। वहीं अब जब भी रास्ते या स्कूल में इधर उधर कोई तिरंगा और पांचों बहनों को पड़ा मिलता तो वो उसे सम्मान के साथ घर लाकर रख देती। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और अब 26 जनवरी के कंपटीशन के लिए सिर्फ 3 से 4 दिन ही बचते हैं। क्या करूं, अब 26 जनवरी में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। कहां से लेकर आऊं अपनी बेटियों के लिए ड्रेस? ममता अपनी पांचों बेटियों के 26 जनवरी पर पहनने के लिए कंपटीशन की ड्रेस को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। तभी ममता की नजर सामने रखे उन तिरंगे के कपड़ों पर जाती है, जिससे ममता को एक जुगाड़ सूझता है। अरे, इतने दिन से ये तिरंगे के कपड़े मेरे घर में रखे हुए थे, मुझे ये तरकीब पहले क्यों नहीं सूझी? ममता उन तिरंगों के कपड़ों को धोकर अच्छे से साफ कर लेती है, जिसके बाद अब ममता उन कपड़ों की मदद से अपनी बेटियों के लिए तरह तरह की ड्रेस बनाती है। लेकिन कपड़े कम पड़ने की वजह से अब ममता आसपास जाकर तिरंगे के कपड़े ढूंढती है और उसे कुछ कपड़े मिल भी जाते हैं। बस एक दिन की और मेहनत, फिर मेरी पांचों बेटियों की तिरंगे वाली ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। 26 जनवरी के कंपटीशन पर पहनने के लिए ड्रेस तैयार कर देती है। ये तिरंगी वाली फ्रॉक तो कितनी सुंदर है ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसी फ्रॉक पूरे स्कूल में कोई पहनेगा। हमें नहीं पता था कि आप इतनी क्रिएटिव हो कि इन तिरंगों से ही हमारे लिए कपड़े बना दोगी। थैंक यू सो मच माँ। 26 जनवरी का दिन था। उन 5 बेटियों ने तिरंगे की फ्रॉक पहनी थी, तो किसी ने तिरंगे का सूट, सलवार और साड़ी। पांचों बहनें जैसे स्कूल पहुंचती हैं तो अमीर बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो देखो, इनके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो तिरंगा ही पहन कर आ गई। तुम्हें क्या लगा कि तुम इस कंपटीशन को जीत जाओगे? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस कंपटीशन को तो हम ही जीतेंगे। हमारी ये ड्रेस सभी जज को पसंद आएगी। उन अमीर बच्चों की बात पर ध्यान न देते हुए पांचों बहनें स्टेज पर अपनी माँ की बनाई हुई तिरंगे की ड्रेस पहनकर जाती हैं, जो सभी जजों को काफी पसंद आती है। ये सभी बच्चों ने इतने अलग अलग तरह की ड्रेस पहनी है। हमने खास तौर पर यह अनाउंसमेंट करवाई थी, जो भी ड्रेस होगी वो 26 जनवरी से रिलेट करेगी, लेकिन किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पर आपने इस पर काफी अच्छे से काम किया है। इस कंपटीशन की विनर तो आप पांचों ही हैं, और इसी के साथ पूनम आपको आर्ट हाउस का भी लीडर बनाया जाता है। थैंक यू सो मच सर। वैसे इसका सारा श्रेय हमारी माँ को जाता है, उन्होंने ही हमारे लिए ड्रेस सिला है। आपकी माताजी ने काफी मेहनत की है। अगर वो चाहें तो आपसे हमारे स्कूल के जितने भी एनुअल फंक्शन कंपटीशन होंगे उसने पहनी जाने वाली सारी ड्रेस और स्कूल के यूनिफॉर्म भी आपकी माताजी ही सिएंगी। प्रिंसिपल से आज आपने हमारी कितनी बड़ी परेशानी खत्म कर दी है, आप नहीं जानते। माँ ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगी। पांचों गरीब बहनों को विनर बनता देख सभी अमीर स्टूडेंट का मुंह बंद हो जाता है। अब ममता स्कूल यूनिफॉर्म और अलग अलग तरह की ड्रेस सिलती है और इसी के साथ धीरे धीरे उनके घर के हालात भी बदलने लगते हैं और सब हंसी खुशी रहते हैं।